Now, shall we start now? Okay. 1, 2, 3, start. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अफशीन अली इज़ हियर. आज हम बात करेंगे एक और चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, जिसको ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ADHD. जो सबसे पहला सिम्टम है जो सामने आता है ADHD के बच्चों में, वो ये है कि ADHD के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं. एक जगह सुकून से वो नहीं बैठ सकते. उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है. किसी भी एक टास्क पे या किसी भी एक एक्टिविटी पे बहुत देर वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते. अटेंशन स्पैन टाइम जो है उनका बहुत बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, बहुत मिनिमाइज होता है. और एक छोटे टाइम के लिए वो किसी एक एक्टिविटी में इंगेज होंगे, फिर उनका जी भर जाएगा उससे, या फिर उन्हें किसी और एक्टिविटी में इंगेज होना होगा. उस एक्टिविटी में भी थोड़ी सी देर इंगेज होकर उन्हें फिर दोबारा कोई नई एक्टिविटी चाहिए. तो जो ADHD के जो बच्चे या जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं कि वो सुकून से एक जगह बैठ ही नहीं सकते. जैसे क्लास में, अगर क्लास टीचर से, मेरा ये मैसेज सिर्फ पेरेंट्स को नहीं है, टीचर्स को भी ये मैसेज है कि अगर स्कूल में टीचर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लास में और तमाम बच्चों से किसी एक या दो बच्चों की एक्टिविटी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, जो क्लास में लेक्चर चल रहा है उसके दौरान जो है बच्चे ने भागना दौड़ना शुरू किया हुआ है, बच्चा सुकून से कुछ टाइम के लिए सीट पर नहीं बैठ पा रहा है. जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर मोटर लगी हुई है, कि बाज़ दफ़ा हम ये जुमले सुनने को मिलते हैं हमें अपने माशरे में कि हमारे बच्चे में तो ऐसा लगता है ऐसे मोटर लगी हुई है, सुकून से 2 मिनट बैठ ही नहीं सकता. तो आप प्लीज़ इस बात को एड्रेस करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा खुदा ना खास्ता ADHD का पेशेंट है, ADHD का शिकार हो रहा है. टाइमली इस बात को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ अगर ADHD के सिम्टम्स अनट्रीटेड रह जाएँ और फिर ये बढ़ते चले जाएँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में ये बात कही थी, अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू गुड प्रोग्नोसिस. टाइमली अगर डायग्नोसिस हो जाएगा किसी भी डिसऑर्डर का तो उसका प्रोग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट आसान है. लेकिन अगर टाइमली डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा और बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर के साथ ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और अनट्रीटेड रहेंगे, तो आगे जाके ये डिसऑर्डर्स अडल्ट डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बच्चा क्लास में सुकून से नहीं बैठ रहा, बच्चे की लिसनिंग पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, बच्चा किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, बच्चा गौर से आपकी इंस्ट्रक्शंस को सुन नहीं पा रहा, बच्चा गौर से आपकी इंस्ट्रक्शंस को सुनकर उन पर अमल नहीं कर पा रहा, तो इट्स मीन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे बहाना ही बना रहा हो. हमेशा बच्चे का ध्यान अगर कहीं और है, आप बात यहाँ करें बच्चे का ध्यान कहीं और है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस कर रहा है. बहुत पॉसिबल है कि आपके बच्चे के साथ कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है जिसकी वजह से वो अटेंशन कर ही नहीं पा रहा. तो उसका जो अटेंशन स्पैन, जो माइंड जो हमें मैसेज भेजता है, उस बच्चे को वो मैसेज प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा. लिसनिंग के बाद जो रिस्पॉन्ड का बिहेवियर का जो मैसेज, जो स्टिमुलाई हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा होता है जनरली, क्या पता कि आपके बच्चे तक वो मैसेज प्रॉपर पहुंच ही ना पा रहा हो, तभी वो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा. ठीक है. अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है. ज़ाहिर है जब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो उनकी लर्निंग भी डिले है. वो जब चीज़ों को सही से ग्रैप ही नहीं कर पा रहे तो वो किस तरह से अपना आउटपुट या आउटकम दिखाएंगे. ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि वो बहुत केयरलेस होते हैं. वो जो अपने जो नॉर्मल जनरली दूसरे एज, उसी एज ग्रुप के दूसरे बच्चे जिन कामों को प्रॉपरली कर लेते हैं, ADHD के अगर बच्चा है, पेशेंट है, तो फिर वो उन कामों को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा. जो उसकी जनरल रोज़मर्रा के काम हैं, जो डेली रूटीन के काम हैं, वो उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा होता, बहुत केयरलेस होते हैं. तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को स्टिग्माइज़ ना करें. आप स्टिग्मा ना लगाएं कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुम बहुत लापरवाह हो. अपने बड़े भाई को देखो, वो कितना केयरफुली तमाम कामों को करता है और वो कितना चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली जगहों पे रखता है. तुमसे कोई भी चीज़ प्रॉपरली जगह पे नहीं रखी जाती. प्लीज़ बच्चों को इस तरह के जुमले बोलकर बच्चों की सेल्फ इस्टीम लो ना कीजिए. आप पेरेंट्स को और आप टीचर्स को मेरा ये मैसेज है कि बच्चे के साथ कोई इशू है तो प्लीज़ उसको एड्रेस कीजिए और फौरी तौर पर किसी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए. आई होप कि मेरी इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि ADHD के बच्चे कैसे होते हैं. हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है उनका, सुकून से एक जगह नहीं बैठ पाते,
किसी भी एक टास्क पर वो थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी भी एक एक्टिविटी में वो एंगेज नहीं हो सकते काफ़ी देर तक, उनके मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं होती, उनके मिजाज में केयरलेसनेस होती है, बहुत केयरलेस होते हैं, उनके अंदर ध्यान की कमी होती है कि वो सही से ध्यान नहीं लगा पाते किसी एक चीज़ पे। अगर ये तमाम सिम्टम्स, इनकी इंटेंसिटी अगर आप अपने बच्चे में देख रहे हैं तो काइंडली इसको टाइमली एड्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलें, अस्सलाम वालेकुम किड्स। हाउ आर यू? ऑल राइट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द किड्स। आज हम इस सेशन में आपको कुछ गेम्स करके दिखाएंगे। मैंने अपने से प्रीवियस सेशन में ये बात कही थी कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं। तो इस सेशन में हम आपको कुछ ऐसे गेम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम किस तरह से बच्चों को घर में फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ऑल राइट, ओके, टेल मी योर नेम। My name is Tijana Abbas. What's your name? My name is Zainab Abbas. Very good. What's your name? My name is Siddharth. Okay, all right. In this game, we have two contestants, Sakina and Hiba. Sakina and Hiba, you have to pick the ball from this basket and you have to put it in this basket. All right? It's your basket and it's your basket. All right? Okay. Now, shall we start now? Okay. 1, 2, 3, start. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Very good. Do fast. Very good. Very good. सकीना, यू कैन डू रनिंग। आप भागती भी जा सकती हैं, भागती भी जाइए, भागती भी। Okay, your time is up now. All right.